नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। बुक है हमारी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, 6 चैप्टर है ये। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं कि आप किन किन टेक्निक्स से अपना जो लाइफ में रिजल्ट चाहते हैं उनको आप ला सकते हो। तो उनका लिंक, वीडियोस का लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप उनको देख लीजिएगा। ये चैप्टर कहता है कि बी अ मेंटल इंजीनियर एंड यूज ट्राइड एंड प्रूवन टेक्निक्स इन बिल्डिंग ए ग्रैंडर एंड ग्रेटर लाइफ। आपको क्या बनना है? मानसिक इंजीनियर बनना है, और जो टेक्निक्स यूज की गई हैं, व्यापक हैं, उनको आजमा कर के आप अपनी लाइफ के जो रिजल्ट आप चाहते हैं उनको पा सकते हैं। आपकी मनोकामना, जो भी डिजायर है, वो आपकी प्रार्थना है। जब हम प्रेयर करते हैं तो वो जो चीजें हम चाहते हैं वही हमारे मस्तिष्क के अंदर आती है। तो आप इसी समय अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और उसकी वास्तविकता को महसूस करें, उसकी रियलिटी को। जब ऐसा होगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। चीजों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें। बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि लाइफ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से चीजें मिलती हैं। जैसा आप सोचना शुरू करेंगे वैसा ही फिर होना शुरू हो जाएगा। मानसिक विज्ञान की अचूक मदद से वो जो चीजें हैं वो आसान होने लग जाएंगी और आसानी से आपको मिल जाएंगी। आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों से अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीर बना सकते हैं। मन का स्टूडियो का क्या मतलब है? जब पिक्चर बनाई जाती है तो एक उसका स्टूडियो होता है जहां फिल्में बनती हैं। वैसे ही हमारी जो लाइफ जो हम जी रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उसके लिए स्टूडियो क्या है? हमारा जो मन है, वो हमारा दिमाग जो है वो स्टूडियो है जहां हम अपने विचारों को डालते हैं। वहां उन अपने अच्छे विचारों को डाल सकते हैं आप उस स्टूडियो के अंदर। आपके सोचे हुए विचारों से आप जो भी चाहते हैं उनकी तस्वीर बनाएं और उनको आप पा सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक कि आप खुद के सामने यह साबित ना कर दें कि आपकी चेतन सोच, यानी कि कॉन्शियसली जो आप सोच रहे हैं, उस पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता की हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। आप कॉन्शियसली जो सोचते हैं, आपके सबकॉन्शियस में वो डल जाता है और वो रिस्पॉन्ड करता है। उसकी असीमित बुद्धिमत्ता, यानी कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनलिमिटेड विजडम जो है, उससे आपकी लाइफ में वो सब कुछ आना शुरू हो जाता है। अपनी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि के पूर्वानुमान में खुशी और आराम अनुभव करें। पहले से ही आप सोचें अपनी मनोकामना के अंदर कि ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तो आपको क्या करना है? उसको महसूस करना है। आप अपने मस्तिष्क में जो तस्वीर रखें वह उन चीजों की होनी चाहिए जिनकी उम्मीद तो हो लेकिन प्रमाण ना हो। क्या मतलब है इसका? जो भी आप चाहते हैं, अब मान लीजिए मैं ये चाहूँ कि मेरा कोई मकान, मतलब मैं एक बढ़िया सा मकान बन जाए मेरा, या मैं फला फला पोस्ट पर पहुंच जाऊं, जो भी मेरा मन है, वो अभी यहाँ हकीकत में तो नहीं है। वो मुझे क्या करना है? वो मुझे चाहिए, तो उसकी तस्वीर मैं अपने मस्तिष्क में रख रही हूँ। उसका एविडेंस अभी प्रेजेंट में नहीं है, बट फ्यूचर में उसका एविडेंस होगा। क्यों? क्योंकि उसकी तस्वीर मैंने अपने माइंड के अंदर बना ली है, अपने मन के अंदर मैंने उस तस्वीर को बना लिया है। तो जो भी चीजें मुझे चाहिए उनकी तस्वीर मुझे बना करके रखनी है और फ्यूचर में उनका एविडेंस मिल जाएगा, मतलब फ्यूचर में वो बन जाएगी। एक मानसिक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर है। यदि हम कोई किसी को समझाते हैं तो बातों से तो हमें बहुत सारा कुछ बताना पड़ता है, लेकिन यदि हम उसकी एक फोटो बना देते हैं तो तस्वीर को जानते ही हम जान जाते हैं कि हाँ, ये एक तस्वीर क्या कहना चाहती है। वैसे ही जब हम किसी चीज की इमेज बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, तो वो क्लियर हमारे माइंड में आ जाती है। हमारे सबकॉन्शियस को पता चल जाता है कि उसको एक्चुअल में क्या चाहिए। आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदल देगा। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके सामने उसका रिजल्ट ला करके रख देगा, रियलिटी में बदल देगा। प्रार्थना में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग ना करें। जब भी आप प्रेयर करें तो ये नहीं कि नहीं मुझे आज ही चाहिए, अभी चाहिए, मन के अंदर प्रेशर हाई क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, बोल करके छोड़ दो कि मुझे ये चाहिए बस। उन्नीदी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाएं, जैसे मेडिटेशन करते हैं, ड्राउजीनेस आती है, बिल्कुल शिथिल हो जाए जब आप प्रेयर कर रहे हैं, राइट? और इस एहसास के साथ सोने जाएं कि आप प्रार्थना का जवाब ले रहे हैं, आपको आपकी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। बिल्कुल शांत होते चले जाएंगे एकदम। तो क्या होगा? आपके जो बिना बात के जो थॉट है, जिनकी वजह से आप एक्चुअल चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस उस थॉट को ले लेगा। इसलिए एकदम शांत होकर के, बिल्कुल ड्राउजीनेस में जाकर के, शिथिल होकर के आपको अपनी बात को अपने सबकॉन्शियस को बताना है।
याद रखें, कृतज्ञ हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। जो लोग ग्रेटिट्यूड करते हैं, हर बार ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया जाता है कि जो आभार है, कृतज्ञ हृदय है, वो ब्रह्मांड की समृद्धि के करीब होता है। मतलब जो इस यूनिवर्स के अंदर रिचनेस है, और वो एक ही चीज में नहीं, हर एक तरफ में रिचनेस होती है, उसकी अबंडेंस, प्रचुरता हर हर क्षेत्र में देता है, वो उसके करीब रहता है। इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखें। सकारात्मक घोषणा करने का मतलब यह कहना है कि यह ऐसा ही है, और विपरीत प्रमाणों के बावजूद जब आप इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं तो आपको प्रार्थना का जवाब मिलेगा। जब आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मान लीजिए दुख आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, उसके अंदर भी आप पॉजिटिव है, हर एक हर एक स्थिति में आप पॉजिटिव है, आपके कोई खिलाफ है कोई चीज, वहां भी आप पॉजिटिव है, तब क्या होगा? आपका आपने जो एक नजरिया बना लिया ना, अपना अपना मानसिक नजरिया बना लिया, आपने एक एटीट्यूड बना लिया, फिर क्या होगा? आपको आपकी प्रार्थना का जवाब 100% मिल जाएगा। क्योंकि जिंदगी है, जिंदगी के अंदर बहुत सारे हमें एग्जाम देने पड़ते हैं, बहुत सारे हमारी ऐसी परीक्षा होती हैं जहां हम सोचते हैं नहीं अब तो हम फेल हो गए। हर एक परीक्षा के अंदर, हर एक चीज के अंदर जब आप अडिग रहेंगे और सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे, तो क्या होगा? आपको जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भाव, सेहत और शांति की लहरें उत्पन्न करें। हमेशा ये सोचें कि जो डिवाइन पावर है वो हमेशा मेरे साथ रहती है, वो ईश्वर हमेशा मेरे साथ है और मेरा हमेशा अच्छा करेगा। तो जब आप इस तरह से करेंगे, एक आप पॉजिटिविटी के अंदर, एक हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर अपने आप को हमेशा बना करके रखेंगे, आप जो आदेश देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वह सच हो जाएगा। आदेश क्या? आदेश मतलब कि हम जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी बात बताते हैं और जिसे हम सच में महसूस करते हैं, वो सब कुछ सच हो जाता है, हम उसे जीना शुरू कर देते हैं। सद्भाव, सेहत, शांति और समृद्धि का आदेश दें। तो कोई गलत बात नहीं सोचनी है, कोई नेगेटिव पॉइंट हमें सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचनी है। आप अपना बुरा क्यों चाहोगे? आप क्या चाहोगे? आप यही चाहोगे कि ना मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरे रिश्ते अच्छे रहे, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लाइफ के अंदर बहुत आप चाहेंगे कि मेरी लाइफ में प्रचुरता रहे, अबंडेंस रहे। तो क्या करना है? इन्हीं चीजों को सोचना है और इन्हीं चीजों के बारे में आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देना है। मेरे जीवन में शांति बनी रहे, सुख बना रहे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो सोचेंगे उसके विपरीत हो जाएगा। कभी कभार होता है कि सर्कमस्टांसेस थोड़ी सी विपरीत हो जाती है, जब हम थोड़ा डगमगा जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी हमें पॉजिटिव रहना है। तो ये इस चैप्टर की समरी है। मेन क्या है कि हमें इस चैप्टर के अंदर जो जो भी हम चाहते हैं उसको कैसे हम पाएं, इसके लिए कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं, वो चैप्टर के अंदर मैंने सारी की सारी डिस्क्राइब की हैं। आप वहां जाकर के उन टेक्निक्स को देख सकते हैं। बाकी ये जो थी कुछ पॉइंट्स थे इस चैप्टर के, ये समरी थी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर की समरी मैं लेकर के आऊंगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और यदि आप और चाहते हैं ऐसा, जो लोग नए आ रहे हैं, पुराने में जिन्होंने सब्सक्राइब किया बहुत अच्छी बात है, थैंक यू आप सभी का। बाकी जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करते रहें। और जो आप कुछ और बुक्स चाहते हैं या कोई और टॉपिक चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियोस बनाई जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।